गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया होता क्या है? जब पुरुषों में जब ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन, इस बीमारी को हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो गायनेकोमास्टिया साधारण सी कंडीशन है जो पुरुषों में दिखा जाता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। तो हम इसका इलाज क्यों करते हैं? गायनेकोमास्टिया से जो प्रभावित है उनमें से कुछ लोग इस कारणवश काफ़ी मानसिक पीड़ा अनुभव करते हैं। उनको काफ़ी शर्म महसूस होती है, जैसे शर्ट वगैरह उतारने में शर्म महसूस होती है। टी शर्ट पहन नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो टी शर्ट पहन नहीं सकते, वो जिम वगैरह जाकर व्यायाम करने से हिचकिचाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस कारणवश हम गायनेकोमास्टिया का इलाज करते हैं। तो गायनेकोमास्टिया होता कैसा है? ज़्यादातर लोगों में ये गायनेकोमास्टिया ऐसे ही होता है, इसलिए इसे हम प्राइमरी गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। अगर हमने खून वगैरह उसका जांच किया तो सब नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ लोगों में गायनेकोमास्टिया किसी और बीमारी के कारणवश हो सकता है। मान लो कि आप किसी प्रकार की दवाई नहीं तो इंजेक्शन ले रहे हो, मान लो आपकी कोई लिवर की डिजीज़ है, नहीं तो किडनी की डिजीज़ है, तो इन कंडीशंस में भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर गायनेकोमास्टिया है लेकिन उसका इलाज एक ही है, वो हम सर्जरी के दौरान सर्जरी नहीं तो ऑपरेशन से हम इस कंडीशन का इलाज करते हैं। इसे दवाई खाने से नहीं तो व्यायाम करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ना गायनेकोमास्टिया में होता क्या है? गायनेकोमास्टिया में 3 टिश्यूज ज़्यादा दिखा जाता है। तो एक है चर्बी, फैट। मान लो आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ब्रेस्ट टिश्यू में चर्बी की मात्रा भी ज़्यादा होता है। तो इसका इलाज करने के लिए हम लाइपोसक्शन करते हैं। फिर होता है ग्लैंड। ग्लैंड ज़्यादातर ये निप्पल और एरियोला के पीछे देखा जाता है। तो ग्लैंड को भी हमें कम करना होता है। और जो तीसरी टिश्यू है वो है स्किन, त्वचा। जब आपका ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाता है तो आपकी त्वचा भी बढ़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस त्वचा के लिए हम कुछ खास करते नहीं हैं। तो ऑपरेशन करते कैसे हैं? हम ऑपरेशन 2 तरह से कर सकते हैं। हम लोकल एनेस्थीसिया, वहाँ पर सिर्फ सुन करके कर सकते हैं, नहीं तो पूरी तरह से बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया से हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में हम लोकल एनेस्थीसिया वहाँ पर सुन करके ही करते हैं। तो ऑपरेशन में होता क्या है? पहले हम लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन में छोटी सी कैनुलास, छोटी सी ट्यूब्स जैसे जो है वो स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है और चर्बी को निकाला जाता है। जो हम शरीर में ज़्यादा बाकी अन्य जगहों पे जैसे लाइपोसक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लाइपोसक्शन करते हैं। और लाइपोसक्शन के लिए जो घाव डाला जाता है वो बहुत छोटा है, करीबन आधे सेंटीमीटर से भी छोटा घाव डाला जाता है। नाउ ग्लैंड को क्या करते हैं? ग्लैंड को हम लाइपोसक्शन के कैनुला के द्वारा निकाल नहीं सकते, इसलिए हम एरियोला मैंने निप्पल के चारों तरफ जो गहरा जो त्वचा है उसमें छोटी सी घाव डाल के हम ग्लैंड को सीधा निकालते हैं। ऑपरेशन के बाद हम ड्रेन डाला जाता है। ड्रेन मैंने छोटी सी ट्यूब जैसे रहता है, जिससे ऑपरेशन के अंदर जहाँ पर ऑपरेशन किया है वहाँ से जो फ्लूइड वगैरह है वो निकल आ जाता है। जैसे बोला था, स्किन भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में हम स्किन के लिए कुछ करते नहीं है, त्वचा के लिए कुछ करते नहीं है। मान लो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जिनमें बहुत ही मैसिव वेट लॉस हुआ हो। मैसिव वेट लॉस मैंने करीबन 25 to 30 किलोस उन लोगों ने कम किया है। तो ऐसी स्थिति में स्किन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम स्किन भी निकालते हैं, स्किन में भी ऑपरेशन के दौरान थोड़ा निकालते हैं। लेकिन ऐसे होने की ये बहुत अनयूजुअल, अनकॉमन है। ज़्यादातर लोगों में हम स्किन वगैरह कुछ करते नहीं हैं। ऑपरेशन के बाद पहले 2-3 दिन आपको ज़्यादा रेस्ट करना होता है। अगले दिन ही ज़्यादातर पेशेंट्स में ड्रेन्स निकाला जाता है और प्रेशर गारमेंट्स पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट टाइट वेस्ट जैसे एक गारमेंट बनियन जैसे होता है, उसे करीबन 1 महीने पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूजन बहुत जल्दी कम हो जाए। सूजन कम होने के साथ ही वो जो सर्जिकल आउटकम्स भी थोड़े बेहतर होते हैं। और आप 2 दिन के बाद ही आप नहाना शुरू कर सकते हो। जो छोटी सी घाव है वो आपको ड्रेसिंग करना होता है। आप 2 दिन के बाद ही नहा सकते हो। और अगर आपका डेस्क जॉब वगैरह है, कॉलेज में जाते हो, तो आप करीबन 1 हफ्ते के बाद जा सकते हो। जो टाँके जो वगैरह है निकालते हैं वो हम 2 हफ्ते के बाद निकालते हैं, करीबन 2 हफ्ते के दौरान हम निकालते हैं। और अगर आप जिम वगैरह जाते हो, व्यायाम वगैरह करते हो, तो आप 1 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑपरेशन से? ऑपरेशन ज़्यादातर सेफ ऑपरेशन है, लेकिन कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं? एक है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ये इलेक्टिव ऑपरेशन है।
और हम एंटीबायोटिक कवर में करते हैं, एंटीबायोटिक दे के करते हैं और साफ़ सुथरे ढंग से करते हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। दूसरा है खून जमा होना, इसको हम हेमेटोमा बोलते हैं। तो ऑपरेशन के इंसिशंस जो घाव हम देते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन अंदर काफ़ी डिसेक्शन होता है। सो कुछ लोगों में हेमेटोमा नहीं तो खून का जमा होना हो सकता है। तो खून का जमा होने की संभावना कम करने के लिए हम पहले ड्रेन्स डालते हैं, पहले के 2-3 दिन ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कुछ हेमेटोमा हो गया है तो हम 3 तरह से आप उसका इलाज करते हैं। मान लो आपका बहुत छोटा हेमेटोमा है, मान लो 5 ml से कम, तो हम ज़्यादा कुछ इलाज नहीं करते, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा और ज़्यादा हेमेटोमा है तो हम 2 हफ्ते रुकते हैं, उसके बाद सिरिंज और नीडल के सहायता से हम उसे निकाल देते हैं। मान लो आपको बहुत बड़ा हेमेटोमा है तो हम ऑपरेशन थिएटर में दोबारा ले जाकर उसको निकालना पड़ेगा। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है दाग, जो स्कार। ज़्यादातर लोगों में ये स्कार्स ज़्यादा दिखते नहीं हैं, कुछ ही महीनों के बाद वो कुछ ज़्यादा देखने में भी काफ़ी इनडिसर्नेबल, बहुत इनकन्स्पिक्यूअस होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम में से कुछ लोग होते हैं जिनमें जो दाग काफ़ी बड़ा हो सकता है ऑपरेशन के, मैंने किसी घाव के बाद, जैसे हाइपोट्रोफिक स्कार, केलॉइड वगैरह। अगर ऐसे आपकी कुछ ऐसे होने की संभावना है तो भी हम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद आगे जाकर थोड़ा और इलाज करते हैं। मान लो जैसे सिलिकॉन शीट लगाना, इंजेक्शन वगैरह देना। तो ऑपरेशन करते क्यों हैं, इससे कुछ गुण क्या है, इसके फायदे क्या हैं गायनेकोमास्टिया ऑपरेशन करने के बाद। ऑपरेशन करने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, जो गायनेकोमास्टिया से जो मानसिक तौर से प्रभावित है, जो पीड़ित है, उन लोगों में ऐसे ऑपरेशन करने के बाद वो जो ये तनाव वगैरह उनमें बहुत कम हो जाता है, उनमें आत्मविश्वास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं।